क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त और ज्ञानी देवर्षि नारद को माता सरस्वती ने अज्ञानी और पत्थर क्यों कहा? एक ऐसा पाप जिसने स्वर्ग के सिंहासन को हिला दिया और साक्षात वीणा वादनी को क्रोधित कर दिया। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके अहंकार के लिए एक चेतावनी है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो रहस्य आज आपके सामने खुलेगा वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है, लेकिन कभी कभी वही ज्ञान एक सूक्ष्म अंधकार को जन्म देता है। एक ऐसा जहर जो दिखाई नहीं देता, परंतु आत्मा को खत्म कर देता है। देवर्षि नारद, जो वेदों के ज्ञाता थे, जिनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती का वास होता है, अब एक मानसिक जाल में फंस चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके बिना नारायण की भक्ति अधूरी है। उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में नारद से बड़ा कोई सत्य नहीं है। नारद मुनि जब भी इंद्र की सभा में जाते तो देवराज इंद्र स्वयं अपना सिंहासन छोड़ देते। गंधर्व उनकी वीणा की धुन पर नाचते, लेकिन नारद की वीणा में वह भाव नहीं रहा। उनके शब्दों में अब वो अमृत नहीं था जो सोई हुई आत्माओं को जगा दे। अब उनके उपदेशों में केवल एक तर्क था। एक दिन कैलाश पर्वत की बर्फीली वादियों में बैठकर नारद जी सोचते हैं। महादेव एकांत में रहते हैं, ब्रह्मा जी सृजन में व्यस्त हैं और विष्णु जी क्षीर सागर में निद्रा में हैं। तो फिर इस संसार को दिशा कौन दे रहा है? केवल मैं ही तो हूँ जो इस संसार में प्रकाश फैला रहा हूँ। यदि मैं ना रहूं तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। दोस्तों, यही वह क्षण था जब नारद जी का पतन शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी की इस स्थिति को देखा और उन्हें पृथ्वी लोक के एक ऐसे गांव में भेजा जहां 3 सालों से वर्षा नहीं हुई थी। देवर्षि नारद वहां पहुंचे। चारों ओर हाहाकार मचा था। वहां एक झोपड़ी के बाहर एक माँ बैठी थी। उसकी गोद में उसका 5 साल का बच्चा भूखा था, जो भूख और प्यास से दम तोड़ रहा था। माँ की आंखों के आंसू सूख चुके थे, गला रूंधा हुआ था। उसने नारद जी को देखा। एक दिव्य पुरुष जिसके शरीर से तेज निकल रहा था, वह उनके चरणों में गिर पड़ी। हे मुनिवर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसे थोड़ा सा जल पिला दीजिए, यह मर जाएगा। उस माँ की चीख ने वहां के पत्थरों को भी पिघला दिया। लेकिन देवर्षि नारद, जो अपने ज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे, उन्होंने अपनी वीणा को संभालते हुए कहा, देवी, यह सब माया है। जन्म और मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। तुम्हारा पुत्र अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ज्ञान की शरण में आओ, इस मोह को त्यागो, नारायण नारायण। और ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके पीछे वह बच्चा मर गया। उस माँ की करुण पुकार गूंजती रही, लेकिन नारद जी, जो ज्ञान के अंधकार में थे, उन्होंने अपने कान जैसे बंद कर लिए थे। उन्हें लग रहा था
कि उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवराज इंद्र भी कांप उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, देवर्षि नारद का ज्ञान अब विनाशकारी हो गया है। जिस मुनि के हृदय में करुणा नहीं रही, वह ऋषि कहलाने के योग्य नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और माता सरस्वती की ओर देखा। सरस्वती माँ जो मौन थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जब ज्ञान अहंकार की ढाल बन जाए तो उस ज्ञान को मिटाना ही मेरा धर्म है। नारद मेरा पुत्र है और एक माँ ही अपने पुत्र का अहंकार तोड़ सकती है। नारद मुनि अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी बालिका दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे थे और कपड़े फटे हुए थे। वह हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर आकाश की ओर उछाल रही थी और हंस रही थी। नारद जी को कौतूहल हुआ। उन्होंने सोचा, इस निर्जन वन में बालिका क्या कर रही है? क्या इसे मेरा ज्ञान चाहिए? नारद जी उसके पास गए और बोले, बालिका, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उस बालिका ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि स्वयं देवर्षि नारद एक पल के लिए ठहर गए। वह बोली, नमस्ते मुनिवर, मैं तो बस इस जल को देख रही हूँ। आप बहुत बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हैं। क्या आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे? नारद जी ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, पूछो। इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो नारद ना जानता हो। दोस्तों, उस बालिका ने देवर्षि नारद से ऐसा क्या पूछ लिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई? क्या था वो जल का रहस्य जिसने एक पल में देवर्षि नारद के हजारों सालों के ज्ञान को राख कर दिया? बालिका कहती है, मुनिवर, आप कहते हैं आपको सब पता है, तो बताइए, मेरी अंजलि में जो यह थोड़ा सा जल है, इसका मूल्य क्या है? क्या यह जल महान है या वो प्यास महान है जो इसे पीना चाहती है? देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्री, यह तो बहुत साधारण है। जल तो केवल एक साधन है और प्यास एक शारीरिक आवश्यकता। जल महान है क्योंकि वह प्यास बुझाता है। बालिका ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गलत। मुनिवर, आप शब्दों के जाल में फंस गए हैं। यदि जल के पास करुणा ना हो तो वह प्यासे के कंठ तक नहीं पहुंच सकेगा। यदि आपके ज्ञान के पास करुणा नहीं है तो वह ज्ञान केवल सूखी रेत है। अब बताइए मुनिवर, उस माँ के आंसू महान थे या आपका वो ज्ञान जिसने उसे माया कहकर छोड़ दिया? देवर्षि नारद चौंकते हुए कहते हैं, पुत्री, तुम्हें उस माँ के बारे में कैसे पता चला? तुम कोई साधारण बालिका नहीं हो। बालिका के शब्द नारद के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतर रहे थे। अचानक बालिका का रूप विशाल होने लगा। उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की करुणा और क्रोध एक साथ दिखाई देने लगा। बालिका कहती है, नारद, तूने वेदों को रटा पर उन्हें जिया नहीं। तूने मंत्रों को पढ़ा पर उनकी आत्मा को नहीं। तूने नारायण का नाम लिया
पर नारायण के बनाए इंसानों के दुख को नहीं देखा। तेरा ज्ञान उस कांच के महल की तरह है जो दिखने में सुंदर है पर किसी को आश्रय नहीं दे सकता। नारद जी कांपते हुए स्वर में कहते हैं, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। मैंने विद्या को अपनी संपत्ति समझ लिया था, जबकि विद्या तो दान है। माता सरस्वती कहती हैं, नारद, ज्ञान जब तक हृदय की गहराई से न निकले वह केवल भार है। जिस दिन एक ज्ञानी को यह लगने लगे कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, उसी दिन उसका पतन निश्चित है। याद रखना, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है बल्कि सेवा है। तभी देवर्षि नारद माता सरस्वती के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सारा ज्ञान आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। मुझे वह विद्या दीजिए जो अहंकार नहीं बल्कि ममता सिखाए। दोस्तों, अब नारद जी पूरी तरह समझ चुके थे कि असली सरस्वती किताबों में नहीं बल्कि किसी की सेवा में बसती है। उन्होंने उस गांव में जाकर अपनी शक्तियों से वर्षा कराई और उस मृत बच्चे को जीवन दान दिया। उस दिन देवर्षि नारद का नया जन्म हुआ, एक ऐसे ज्ञानी के रूप में जिसके पास दिमाग के साथ साथ दिल भी था। दोस्तों, आज के इस दौर में हमारे पास डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो करुणा है जो देवर्षि नारद ने सीखी? अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में विद्या ददाति विनयम लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सरस्वती माता। धन्यवाद।